शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे अब समझ गए हैं कि अगर फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में अपना पैर जमाना है तो हिंदुत्व के रास्ते पर लौटना होगा। साथ ही कांग्रेस से अलग होकर बीजेपी के साथ जाना होगा। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे यू टर्न लेते दिख रहे हैं। उद्धव ये जान गए हैं कि अगर आदित्य ठाकरे की सियासी भविष्य को संवारना है तो बीजेपी के साथ जाना ही होगा। लेकिन सवाल है कि क्या बीजेपी उद्धव ठाकरे को साथ लेगी, क्योंकि उद्धव ने बीजेपी को काफी जख्म दिए हैं। ऐसे में क्या बीजेपी ये सब भूल पाएगी? उद्धव के खास बरबोले सांसद संजय राउत घमंड में चूर थे और बीजेपी पर खूब हमले कर रहे थे, लेकिन अब वो भी शांत हैं और संभल कर बयानबाजी कर रहे हैं। दर्शकों, देश में अंबेडकर मामले पर हो रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र की राजनीति नई करवट ले सकती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन की शानदार जीत के बाद शिवसेना उद्धव गुट पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे को कहीं न कहीं ये आभास हो गया है कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसी गलती को सुधारने के लिए और बेटे आदित्य ठाकरे का राजनीतिक भविष्य के लिए उद्धव ठाकरे बीजेपी का दरवाजा खटखटा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के साथ पुराने रिश्ते का हवाला दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उद्धव के दिए घाव को भूलकर शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे की दोस्ती का कर्ज उतार देंगे? आखिर क्यों इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल उद्धव ठाकरे जब से सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिले हैं तब से राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जो उद्धव ठाकरे ये कहते थे कि या तो फडणवीस या मैं, वो अब अचानक कैसे बदल गए हैं और मातोश्री से निकलकर फडणवीस के दर पर कैसे जा सकते हैं, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। महाराष्ट्र के राजनीतिक विश्लेषक बीते कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे और सीएम देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के मायने निकाल रहे हैं। इन विश्लेषकों की माने तो एक बार फिर से उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए आगे कदम बढ़ा दिया है। अब गेंद बीजेपी के पाले में है। उद्धव ठाकरे का सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात अचानक नहीं हुई है। इसकी पटकथा मुंबई में लिखी गई, लेकिन मुलाकात नागपुर में हुई। आपको बता दें कि नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हेडक्वार्टर है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के पीछे आरएसएस का दिमाग है। आरएसएस चाहती है कि शिवसेना और बीजेपी एक साथ फिर से महाराष्ट्र में आए, क्योंकि आरएसएस का शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के साथ पुराना रिश्ता रहा है। बाल ठाकरे का ये रिश्ता पीएम मोदी और अमित शाह से भी रहा है। आरएसएस भी अब उसी रिश्ते को याद कर बीजेपी को मनाने में जुट गई है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। पहले महायुति सरकार बनने में देरी और अब मंत्रिमंडल गठन में देरी के मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? खासकर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कई मौके पर अलग थलग पड़ रहे हैं। ताजा मामला विधान परिषद के चेयरमैन से जुड़ा है। बुधवार को इस पद के लिए चुनाव के लिए नॉमिनेशन भरा गया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहीं नहीं दिखे। चेयरमैन पद के लिए महायुति ने बीजेपी के राम शिंदे को उम्मीदवार बनाया है। राम शिंदे के नामांकन दाखिल करने के वक्त सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार साथ थे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं थे। दरअसल राम शिंदे के नामांकन को एकनाथ शिंदे की शिवसेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एकनाथ शिंदे ये पद शिवसेना के लिए चाहते थे। माना जा रहा था कि शिवसेना की नीलम गोरखे इस पद की दावेदार थी। विधान परिषद के चेयरमैन पद के लिए चुनाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2022 और 2023 में शिवसेना और एनसीपी में बंटवारा हो गया था। विधान परिषद में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन शिवसेना चाहती थी कि यहां उसे चेयरमैन का पद मिले, क्योंकि विधानसभा में अध्यक्ष का पद बीजेपी के पास है। लेकिन अब दोनों सदनों में चेयरमैन बीजेपी के नेता होंगे। दर्शकों, बीजेपी अब महाराष्ट्र में फ्रंट फुट से खेल रही है, तो वहीं उद्धव ठाकरे अपनी सियासी जमीन को बचाए रखने के लिए आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेताओं से अपने पिता बाला साहब ठाकरे की नजदीकियों का हवाला देकर एनडीए में आने की तैयारी में जुट गए हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि शिवसेना यूबीटी के सांसद भी बीजेपी में आना चाहते हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे के सामने अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। शायद यही कारण है कि उन्होंने वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग कर राहुल गांधी को टाटा बाय बाय के संकेत दे दिए हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि क्या पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह उद्धव सेना को माफ करते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।